तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब सोनिया के पास ये कार है छोटी सी, जिससे उसे लगते हैं 18 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि रवि के पास ये स्पोर्ट्स कार है और वो इस एक राउंड को 12 मिनट में ही कंप्लीट कर लेते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब ये दोनों सेम पॉइंट से, सेम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ड्राइव करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें ये बताना है कि कितने मिनट्स के बाद ये दोनों वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। बात सुनने में तो अजीब लगती है कि रवि की गाड़ी तो फास्ट है, वो तो 12 मिनट में इस राउंड को कंप्लीट करता है और आगे निकल जाएगा, जबकि सोनिया धीरे धीरे आ रही है, 18 मिनट में वो यहाँ पहुँचेगी। तो ये मिलेंगे कैसे? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि रवि ने 6 राउंड कंप्लीट कर लिए हों और सोनिया के शायद 4 राउंड कंप्लीट हुए हों और ये इस पॉइंट पर मिल जाए। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं जिस वक्त सोनिया रवि से मिलती है उस वक्त उसने x नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट कर लिए हों। तो इसको लिखते हैं लेट सोनिया completes x नंबर ऑफ राउंड्स। तो इसको टाइम कितना लगा होगा? टाइम टेकन बाय सोनिया। क्योंकि एक राउंड कंप्लीट करने में उसे 18 मिनट लगते हैं, तो x राउंड कंप्लीट करने में लगा होगा 18 इंटू एक्स मिनट्स। इसी तरह रवि, लेट रवि कंप्लीट्स y राउंड्स। जब वो सोनिया से मिला तब तक उसने y नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट कर लिए थे, तो उसको जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय रवि, क्योंकि उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं, तो y नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करने में 12 इंटू y मिनट्स लगेंगे। अब अगर हम देखें तो ये 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई इक्वल होंगे, क्योंकि भाई जितनी देर में सोनिया रवि से मिली उतनी ही देर बाद भी तो रवि भी तो सोनिया से मिलेगा। तो ये 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई इक्वल होंगे। ये जो भी टाइम होगा 18 का मल्टीपल होगा और ये टाइम 12 का भी मल्टीपल होगा, यानी ये 18 और 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। 18 एंड 12 का कॉमन मल्टीपल होगा। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? और हमें निकालना है ये जल्दी से जल्दी, नेक्स्ट टाइम। मिलने को तो ये कई बार मिलेंगे, लेकिन जो कम से सबसे कम टाइम में, जो सबसे पहली बार ये मिलेंगे, हमें वो टाइम निकालना है, यानी हमें लीस्ट टाइम निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। क्या हम समझ पा रहे हैं इसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। तो अब यहाँ क्लियर हो जाता है कि हमें निकालना है LCM ऑफ 18 एंड 12। बताने को तो मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कह सकता था कि हमें इस क्वेश्चन में 18 और 12 का LCM निकालना है, लेकिन फिर हम ये सब क्लियर नहीं कर पाते फ्रेंड्स, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी भी है। ये क्वेश्चन तो 18 एंड 12 का LCM निकाल के हो जाएगा, लेकिन इस तरह की जब आगे प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसे सॉल्व करने के लिए ये सब समझना ज़रूरी था।
तो चलिए अब निकालते हैं 18 और 12 का LCM। तो 18 एंड 12 के हम पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर होंगे 2 9s are 18 and 3 3s are 9, 3 1s are 3। 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर्स देखें तो हमें मिलेगा 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब LCM क्या होगा? LCM होगा, कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिख लेंगे 2 इंटू 3, और जो फैक्टर्स बचे फिर उनको भी लिख लेंगे। तो हमें मिला 2 3s are 6, 6 3s are 18 एंड 18 2s are 36। LCM हमें मिल गया 36। तो हम आंसर लिखेंगे, आफ्टर 36 minutes they will meet again at starting point। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट।